जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन यह हुआ था सन 1951 में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेवन सिस्टर्स नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? सेवन सिस्टर्स नाम से जिस क्षेत्र को जानते हैं वह क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? कर्मयोगी योजना को कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य की सरकार ने कर्मयोगी योजना को शुरू किया था। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो यह भारतीय राज्य असम राज्य हो जाएगा, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपका सवाल है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया था? तो यह परिभाषित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस केस में परिभाषित किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड था, यह होने का जो समय था वह 1922 का समय था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना यह किया गया था सन 1948 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना जो था किया गया था। चलिए देखिए आपका अगला सवाल, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? किस वायसराय के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं? तो यह हो जाएंगे ग्रह शुक्र, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाने जाने वाला ग्रह यह शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी श्रृंखला है यह एक प्रकार के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? मृत्युंजय पुस्तक के लेखक यह है शिवाजी सावंत। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवाजी सावंत। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था 1951 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया? ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख यह करने वाले हैं जॉन मिशेल। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन मिशेल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है यह संबंधित है ओजोन परत से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो शब्द है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यह संबंधित है ओजोन परत से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 यह संबंधित है भारत की राजभाषा से। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की राजभाषा से संबंधित है 343 अनुच्छेद। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में बड़ा रेल मार्ग कौन सा? सबसे बड़ा रेल मार्ग भारत में यह रेल मार्ग है उत्तर रेलवे। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर रेलवे। देखिए आपका अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह है लियोन फ्रांस में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोन फ्रांस। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? रेमिटेंस शब्द यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेमिटेंस शब्द संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। अगला सवाल, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? लाल किताब का संबंध यह हो जाएगा ज्योतिष से। आपका जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, ज्योतिष से संबंधित है लाल किताब का संबंध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था पोखरण में 1974 में, यानी राजस्थान के पोखरण में 1974 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस टाइम जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ओजोन परत पर मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से ऊंचाई पर होते हैं 15 से 30 किलोमीटर की। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। देखिए आपका अगला सवाल, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? डायनेमो थ्योरी का संबंध यह हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जो आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से डायनेमो थ्योरी का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में, यानी 1995। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? राउलेट नहीं बल्कि यहाँ पर रोलेट एक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। रोलेट एक्ट को लागू किया गया था वर्ष 1990 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया? तो 1919। देखिए आपका अगला सवाल, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, न्याय मंदिर के रूप में जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। आपका अगला सवाल, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? यूरेनियम 235 में जो विकिरण प्रकट होते हैं वह हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, न्यूटन। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। देखिए अगला सवाल, DNA की संरचना का पता किसने लगाया? DNA की संरचना का पता लगाने वाले हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। आपका जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने DNA की संरचना का पता लगाया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह या चंपारण से शुरू किया था। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अप्सरा, यानी जो आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा, अप्सरा। अगला सवाल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कितने लक्ष्य हैं? इनके जो कुल लक्ष्य हैं वह कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो कुल लक्ष्य है वह है 17। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता क्या है? अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता यह है 5000 किलोमीटर की। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 किलोमीटर। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह किन किन राज्यों के बीच में है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है यह बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास सूचकांक HDI शॉर्ट फॉर्म पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? मानव विकास सूचकांक यह पहली बार जारी किया गया था वर्ष 1990 में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990। चलिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु शहर में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी जो नोबेल पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा ग्रह रिंजेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो रिंजेड प्लैनेट के नाम से जाने जाने वाला ग्रह वह हो जाएगा शनि ग्रह। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है वह है समुद्री संसाधनों का उपयोग। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, समुद्री संसाधनों का उपयोग। आपका अगला सवाल, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भू राजस्व प्रणाली को लागू किया गया
टॉमस मुनरो के तहत। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉमस मुनरो। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था यह था अपोलो 11। आपका जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे कुमार गुप्त। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना यह कौन से वर्ष में हुआ? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1992 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यह हो जाएगा डिगबोई। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य काल का समय कब होता है? शून्य काल का समय होता है दोपहर 12 बजे के बाद। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोपहर 12 बजे। शून्य काल का समय होता है दोपहर 12 बजे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 दिसंबर को। आपका जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, 23 दिसंबर। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। देखिए अगला सवाल है, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत एक भारत का पहला विमान वाहक पोत है। तो आपका आंसर क्या होगा? INS विक्रांत विमान वाहक पोत है, जो कि भारत का एक पहला विमान वाहक पोत है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान यह है मरियाना ट्रेंच। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की कुल लंबाई है 13,171 मील। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13,171 मील। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट है, यह स्थित है कोस्टा रिका में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोस्टा रिका। अगला सवाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण यह प्रकाशित हुआ था वर्ष 1955 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955। देखिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओलंपस मॉन्स। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यह हुआ था कुमार गुप्त के द्वारा। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमार गुप्त। अगला सवाल है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन के खोजकर्ता इनमें से कौन से हैं? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। यानी कि नाइट्रोजन की खोजकर्ता यह रदरफोर्ड है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इनमें से जो सबसे छोटा महासागर है वह कौन से हैं? आपके ऑप्शन है आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी महासागर। और इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्कटिक। यानी कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दुनिया का जो सबसे पुराना पर्वत है वह कौन से है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। और आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत। जी हाँ दोस्तों, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। अगला सवाल है, किस गैस को मीथक गैस कहा जाता है? तो कौन से गैस को मीथक गैस कहते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, न्यून और मीथेन। और देखिए इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, जो कि आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों, इसका आंसर कुछ भी हो आप लोग कमेंट करके बताना। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।